हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज एक और मोटिवेशनल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आज मैं फिर आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आई हूँ। अच्छी लगे तो ज़रूर अपने कमेंट दें। एक्चुअली होता है कई बार लाइफ में ऐसे फील होता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और आपने शायद ये भी सुना होगा कि भगवान जी हमें वो चीज़ नहीं देते जो हमें चाहिए। भगवान जी हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। आज ऐसी ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। होता क्या है, एक बार एक फार्मर होता है, बहुत मेहनत करता है, अपने खेत के अंदर खाद डालता है, अपने खेत को संवारता है, बहुत काफ़ी मेहनत करता है उस खेत के अंदर, और उसके बाद उस पर एप्पल ट्री लगा देता है। जब उसने एप्पल ट्री लगाए अपने खेत के अंदर तो उसने देखा कि बहुत अच्छे से पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए, और वो पेड़ बहुत बड़ा हुआ। उस पेड़ के ऊपर हजारों फल आए और फार्मर बहुत खुश हो जाता है, वाह मेरी मेहनत रंग लाई। अब उसके बाद जब उसने देखा अच्छी फसल दे रहा था, एक दिन अचानक क्या होता, बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है और पूरे पेड़ को तहस नहस कर देता है। अब क्या, अंडरस्टूड है, अगर इतना बड़ा लॉस है, इतने सालों की मेहनत थी, और उसके बाद एकदम में अगर दयाशाही कोई चीज़ हो जाती है तो ह्यूमन बीइंग है, पेन होता ही होता है। और पेड़ नीचे गिर जाता है। पेड़ नीचे गिरते ही किसान अपने ऐसे सिर पे ऐसे हाथ लगा के बैठ जाता है कि प्रभु जी आपने ये क्या किया, मेरी तो सालों की मेहनत आपने बेकार कर दी। अब जब समय आया था प्रॉफिट लेने का, अब समय आया था कि अच्छा बेनिफिट कमाऊंगा, दुनिया के सामने कुछ करूंगा, तो आपने तो प्रभु जी मेरे सारे रास्ते ही बंद कर दिए। किसान बहुत रोया। लेकिन एक बात बताओ, नेचर के आगे किसी की चली है क्या? भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। उन्होंने जो करना है वो करते ही हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस वक्त प्रभु जी कोई भी मुसीबत में हमें डालते ना, हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, और हमें लगता है कि भगवान को हमारे साथ ऐसा नहीं करना था। बट क्या होता है कि प्रभु जी के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि कुछ दिनों बाद फिर बारिश आई। बारिश आने के बाद जहाँ जहाँ पर पेड़ गिरा था, जहाँ जहाँ पर एप्पल गिरे, एप्पल गिरने के बाद क्या होगा, सड़ जाएंगे, उनके बीज थे, वहाँ पर कम से कम भी 50 पौधे और उग गए। 50 पौधे उगे। उसके बाद में वो पौधे बड़े हुए, और जब पौधे बड़े हुए तो उनके ऊपर भी सेम फ्रूट्स आने शुरू हुए। और जहाँ पर एक पौधे का विनाश हुआ था, वहाँ पर 20 पौधे और तैयार हो गए, और जहाँ 20 पौधों के ऊपर जो फ्रूट्स लग रहे थे वो लदा हुआ था, मतलब एक एक पेड़ फ्रूट से लदा हुआ था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सम टाइम लाइफ में बहुत ऐसी क्रूशल कंडीशन आ जाती है, भगवान जी को दोष देना शुरू कर देते हैं कि प्रभु जी आपने ये किया, ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ में, हमने ऐसा क्या किया था। कई बार इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, घरों के अंदर भी देखते हैं इन बच्चों का क्या दोष था, इस माँ बाप का क्या दोष था। लेकिन नहीं, जो प्रभु जी का डिसीजन होता है ना, उसे नतमस्तक कर करके छोड़ देना चाहिए। और एक बात और हमें याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में ना सब कुछ झूठ है, सब झूठ है, सिर्फ मृत्यु है वो एक सत्य है। और एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है ये दुनिया, इस दुनिया के अंदर हम आ रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले करके चल जाएंगे। तो ज़िंदगी के अंदर अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन आए डिफ़िकल्ट, तो कभी भी घबराना नहीं, बस उसको हैंडल करना है, देखना है, और भगवान के डिसीजन के ऊपर बिल्कुल भी किसी भी तरह का डाउट नहीं करना है, क्योंकि जो परमात्मा हमारे लिए करेंगे ना, उससे बेस्ट कोई भी नहीं कर सकता। वो परम पिता हैं, वो हमें, उनको मालूम है हमारे लिए कि क्या सही है और क्या गलत।